जय हिंद दोस्तों, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। अब सवालों का होगा हवा, क्योंकि ला दिए हैं सभी गाइडों का दवा। ये देखिए आपके पास एमबीडी गाइड और ये देखिए गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड, टारगेट मॉडल पेपर, सभी गाइडों में ये सभी क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। सभी क्वेश्चन वीवीआई है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी से काफी वीवीआई प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आप लोग तो देख चुके हैं कौन कौन सा गाइड आपको दिखा दिए हैं और उस गाइड में यह सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। सभी प्रश्न वीवीआई है, बस हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको सवाल धुआं धुआं कर दीजिएगा, हवा हवा कर दीजिएगा। ठीक है, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर समझेंगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को नोट कर लिए और इसको फटाफट समझ लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका उपाय क्या है। देखिए जल संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि जल को बचाना और उपयोग करना। तो जल संरक्षण के क्या उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम जल संरक्षण मतलब बचाना है उसको तब उपयोग करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन कर रहा है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, मतलब जल संरक्षण मतलब बचाइए और फिर उसको इस्तेमाल करिए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर हम क्यों इसको बचाएंगे। तो देखिए बचाइएगा नहीं तो फिर जल कहाँ से पीजिएगा। यानी हमारे विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए जल चाहिए। जल चाहिए कि नहीं मेरे दोस्त। तो यदि जल नहीं रहेगा तो फिर विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य अपना कृषि, मत्स्य पालन जो भी होता है अपना, ठीक है, नहाना, खाना बनाना, सिंचाई वगैरह जो भी ये सब कार्य होता है ये बाधित हो जाएगा जल ना रहे तो। यदि लगातार हम जल का दोहन करें, उपयोग करें, तो क्या ऐसा कभी हो पाएगा। ऐसा तो हो जाएगा कि क्या होगा कि जल समाप्त हो जाएगा और हमें जल नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न होगा। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, कृषि नहीं होगा, फिर हम लोग का जो है जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये सारा समस्या जो है आता है। तो यही होता है अपना जल संरक्षण, मतलब जल को बचाना। अब वहां पर हम आपको बताए थे संसाधन का नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन, संरक्षण, ये सब हमको बता चुके हैं। ठीक है, तो वही होता है कि विवेक पूर्वक उसका उपयोग करेंगे, यानी कि कम से कम उसका इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, ताकि आने वाले समय में भी क्या करें, हम उसका लाभ ले सके, हमारे पीढ़ी उसका लाभ ले सके। ये होता है अपना जल संरक्षण। तो जल संरक्षण बस यही है कि हम क्या करें, लंबे समय के लिए क्या करें, हम जल को उपयोग करें तो उसका क्या करें, बचा करके एक लिमिट मात्रा में उसका उपयोग करें, ताकि आने वाले समय में उसका हम लाभ ले सके, हमारे पीढ़ी उसका लाभ ले सके। और इसका उपाय क्या है, तो उपाय ये है कि आप नदी खुदवा दीजिए। ठीक है, पोखर, तालाब इत्यादि ये सब का कि जिसमें पानी संग्रहण करके रखिए। देखिए इससे फायदा क्या होगा, जो आपको पता है कि भूपट्टी के ऊपर यानी कि भूमि के ऊपर ये मान के चलते हैं क्या है, मजाक सेंस मत लीजिएगा, ये क्या है, अपना नदी है। इसको मान लिए क्या है, ये नदी है। तो नदी में जल है, यही जल क्या होता है, भूपट्टी के अंदर जाता है, यानी कि भूमिगत जल में परिवर्तन होता है। ये है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल से ही भूमिगत जल बनता है। जब कैसे, तो ये जो है ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये जल है, अभी रिस रिस कर क्या होगा, भूपट्टी के अंदर चला जाएगा, यानी कि भूमिगत जल में परिवर्तन हो जाएगा। और इसी का उपयोग हम लोग करेंगे नहाने में, खाना बनाने में, सिंचाई में, बिजली उत्पादन, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है अपना नदी में क्या कीजिए, उसको संग्रहण करके रखिए, कुआं खुदवा दीजिए, कुआं में उसका संग्रहण करके रखिए, तालाब इत्यादि इस सब में क्या करिए, इसका संग्रहण करके रखिए, ताकि क्या हो, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बरकरार रहे, कायम रहे, तभी हम इसका लाभ ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन जल नहीं रहेगा और संकट में, यानी कि जो जीवन है ये संकट में आ जाएगा। ठीक है, तो जल संरक्षण क्या होता है इससे आप ये समझ गए और तरीका ये आपको बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, नगण्य है। समझिए, भारत में पशुधन बहुत ज्यादा है। यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा भारत में क्या होता है, पशुपालन होता है। ठीक है, तो ये पशुपालन यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है, फिर भी क्या है,
इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान जो है ना नगण्य है, ना के बराबर है। अब कैसे, तो देखिए हमारे पास ऐसे लिखना आपको ऐसे है, देखिए क्वेश्चन में से ही आपको क्या करना है, आंसर को काटना है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है इस प्रकार है निम्नलिखित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, पहला टॉपिक डालना है, उसके बाद क्या लिखना है कि भारत में क्या है, चारागाह की कमी है, चारागाह के कमी है। अब देखिए चारागाह नहीं रहेगा, आप क्या करिए, आप ज्यादा पशु पाल लीजिए और उसको चारा के लिए खिलाने पिलाने के लिए कोई चीज न रहे, प्रोडक्ट न रहे, तो फिर कहाँ से वो क्या करेगी, जो गाय है, मान के आप गाय पाले हैं तो गाय दूध देगी नहीं, तो फिर क्या होगा, उससे पैसा अर्जित तो होगा नहीं, तो फिर ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या आपका तो अर्थव्यवस्था नगण्य होगा। दूसरा रीजन ये है क्या है कि जो किसान वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि जो पशुपालन किए हैं, वो क्या कर, उनके पास कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीका ज्ञान वगैरह नहीं है, तो जिसके वजह से वो इस्तेमाल नहीं करते हैं और गाय भैंस जो भी वो पाल रखे हैं वो दूध नहीं देती है और जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पाता है। दूसरा कारण ये अपना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा रीजन ये हो सकता है कि भारत में क्या है, अच्छे नस्ल की पशु नहीं है। अच्छे नस्ल की पशु क्या होता है, देखिए अच्छे नस्ल की पशु रहेगी तो उसमें दूध देने की क्षमता ज्यादा रहेगा। ऐसा देखिए अच्छी नस्ल की पशु है और आपका, अब हम बोल दिए क्या कि अच्छे नस्ल के पशु जो होता है उसमें क्या है, दूध देने की शक्ति ज्यादा होता है, लेकिन उसके खान पान पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अच्छे नस्ल की पशु हो लेकिन चारागाह उसके लिए ना हो तो फिर ये दूध नहीं देगी और जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पिछड़ जाएगा। तो ये सब कारण अपना होता है। पहला हम क्या देखे, पहला हम ये देखे कि हमारे पास क्या है, चारागाह की कमी है। ठीक है, जिसके कारण यानी कि पशुओं को क्या मिलता है, चारा नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो दूध ज्यादा नहीं दे पाती है और दूध जब नहीं देगी तो बिचाएगा कहाँ से, फिर पैसा अर्जित कहाँ से होगा, फिर नहीं होगा तो फिर हमारा अर्थव्यवस्था नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था नगण्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें क्या कि किसान वर्ग के लोग यानी कि जो पशु पाल रखे हैं उनके पास क्या है, वैज्ञानिक तरीका नहीं है। उस तरीके का ये इस्तेमाल, जब तरीका मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर उस तरीके का इस्तेमाल कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर दूध नहीं होगा तो बेचाई नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा तो दोस्तों जानते ही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था नगण्य हो जाएगा। तीसरा रीजन ये है कि अच्छे नस्ल की पशु नहीं है। ये अपना 3 रीजन है। ठीक है, अब देखिए अच्छे नस्ल की पशु रहेगी ना तो उसमें दूध देने की शक्ति ज्यादा रहेगा। ठीक है, कोई भी ऐसे पशुपालन कर लीजिए तो उससे दूध देने की शक्ति जो ज्यादा नहीं होता है, फिर हालांकि अच्छे नस्ल की पशु है फिर भी उसमें क्या है, चारा उसको नहीं दिया जाए तो फिर वो दूध नहीं देगी। तो ये अपना रीजन सब होता है जो कि आप देख लिए और यही सब क्या करना है, आपको छाप करके चले आना है। बहुत आसान है, अपने शब्द में इसको याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद।